नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10 मई के आसपास पूरे देश में पश्चिमी हवाओं का जो चलन है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो या तो पाकिस्तान वगैरह से आती हैं, तो ये गर्म हवाएं होती हैं, जिसकी वजह से लू जैसे हालात बन जाते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल कुछ इलाकों में अरब सागरी हवाएं चल रही हैं, अरब सागर से जो हवाएं हैं वो आ रही हैं। तो अगर कल देखा जाए 11 तक के आसपास अगर देखा जाए तो मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो देखिए जो हवाएं हैं वो 11 पश्चिमी हवाएं चलेंगी। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पर नमी वाली हवाएं हैं, हल्का हवाएं हैं लेकिन नमी वाली हवाएं हैं, जिसकी वजह से उमस रहेगी। और 12 के आसपास भी लगभग वही कंडीशन रहेगा। 13 के आसपास भी पश्चिमी हवाएं लगातार जोर पर रहेंगी और 14 के आसपास भी, यानी कि आज से लगभग 4-5 दिनों तक पश्चिमी हवा का जोर रहेगा। 15 के आसपास से फिर से पश्चिमी हवाएं पूरे देश में से हट जाने की संभावना है, यानी कि जो पश्चिमी हवाएं हैं फिर से देश में से पूरी तरीके से हट जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 17 के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। ये जो है थोड़ा सा देखने वाली बात, देखिए यहाँ पर ये 18 के आसपास देखिए ये सिस्टम है जो कि कई दिनों से इंतजार था कि एक सिस्टम बनेगा, जो कि हो सकता है कि साइक्लोन वगैरह बन सकता है। तो ये सिस्टम उभर रहा है। और 19 का आसपास देखिए अभी तो CMW बहुत स्ट्रॉन्ग इसको नहीं बता रहा है। 20 और 21 को देखेंगे, 22 को देखेंगे तो ये जो तट को पार करेगा और मानसून की दस्तक भाई साहब बहुत जल्द हो जाने की संभावना रहेगी। देखिए 24 तारीख के आसपास देखिए ये जो है हमको लग रहा है कि केरल के तट के काफ़ी करीब मानसून हो जाएगा। उसमें देख पाएंगे काफ़ी करीब मानसून उसमें केरल तट के आसपास हो जाएगा। तो इस साल मानसून की जो एंट्री है भारत में ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, काफ़ी बढ़िया रह सकती है कुछ इलाकों में यहाँ पर। उसकी वजह से बारिश की संभावना है। अभी देखिए इस समय तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि मानसून की दस्तक हो चुकी है, यानी कि मानसून जो है आ चुका है। देख पा रहे हैं अंडमान सागर में, जैसा कि देख पा रहे हैं, क्योंकि हवाएं लगातार अब वहाँ पर प्रभावित हो चुकी हैं। हालांकि 14-15 के आसपास हमको लग रहा है कि इसका जो क्लियरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन आज ही लग रहा है कि यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर मानसून की दस्तक हो चुकी है यहाँ पर। क्योंकि देखिए अब आगे चलेंगे तो यहाँ से हवाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए देख पाएंगे कहीं भी बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, तो ऐसा हमको फील हो रहा है। हालांकि मानसून के केवल हवाओं से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो है बादलों की और बारिश की ज़रूरत होती है, तो वो भी यहाँ पर फिनोमेना पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो अपना मौसम विभाग यानी कि IMD करेगा कि कब मानसून अंडमान सागर में पहुँचने की संभावना है और कब नहीं पहुँचेगा। GFS में डाले, देखिए GFS पे भी 11 तारीख को पश्चिमी हवाएं, 12 को पश्चिमी हवाएं, पूरे देश में पश्चिमी हवाएं चलेंगी और 13-14 के आसपास भी पश्चिमी हवाएं चलेंगी। और 15 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा जो कि सर्कुलेशन हो सकता है। और 16 के आसपास ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा। और 17 के आसपास देखिए एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनता नजर आ रहा है। आपको दिखा पाएंगे, ये देख पाएंगे, ये देखिए एक सर्कुलेशन यहाँ है, एक सर्कुलेशन यहाँ है। इसको अगर रेट से थोड़ा दिखा जाए, देखिए यहाँ से जो हवाएं मानसूनी हवाएं कर सकते हैं, यहाँ पर से जो फील हो रही हैं आती हुई। हालांकि अभी मानसून यहाँ अभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर जून वगैरह में केरला के आसपास तटीय इलाकों पर मानसून पहुँचता है। लेकिन इन क्षेत्रों में मानसून पहुँचने की संभावना जो अंडमान सागर के क्षेत्र हैं यहाँ पर रहेगी और कई इलाकों में यहाँ पर मानसून की जल्द ही एंट्री हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 से अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है बंगाल खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन देखिए हवाएं देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने बताया कि हवाएं देखिए यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं लगातार आएंगी और एक अजीब सा फिनोमेना बन रहा है, यानी कि लू जैसे हालात यहाँ पर मई के महीने में भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा फील हो रहा है। देखिए यहाँ से हवाएं अरब सागर से होती हुई यहाँ पर बंगाल खाड़ी में जा रही हैं। हालांकि जो भी होगा इसके बारे में ज़रूर से हम आपको आगे अपडेट करेंगे। तो फिलहाल अभी एक बार डालते हैं क्लाउड पर नज़र, यानी कि इसमें बादलों की क्या स्थिति है, कहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा हैं और कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिलने की संभावना है, या वहाँ पर नज़र डालते हैं एक बार। ये है देखिए बादल, यहाँ पर देख पाएंगे ये जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे कि जम्मू वगैरह कश्मीर का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हल्के फुल्के बादल हैं। और ये कुछ उत्तर प्रदेश के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास और राजस्थान के आसपास यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के बादल हैं। बात करेंगे पूर्वोत्तर में तो देखेंगे तो यहाँ पर बादल वगैरह बारिश वगैरह है। और पश्चिमी हवाएं की वजह से देखिए पूरे देश में कुछ ना कुछ हल्के फुल्के बादल हैं कि बादल हैं। और केरला के तट के आसपास देखेंगे तो केरला के तटपट के आसपास भी यहाँ पर देखिए क्लाउड आपको नज़र आ रहे होंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। साथ ही जैसा कि हमने बताया अंडमान सागर मानसून की स्थिति देखिए कितने भयंकर बादल बने हुए हैं, देख पाएंगे आप कितना स्ट्रांगली यहाँ पर बादलों का जो है बिहेव दिखाई पड़ रहा है आपको। और पूरे केरल नीचे के इलाकों में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बादल बनने शुरू हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानसून का आगमन हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बन रहे हैं
बिजली गरज चमक साथ बारिश की जो संभावना रहती है वो देखने को मिल रही है। अब अगले मैप पे नज़र डालते हैं। देखिए ये जेफएस का मेन मॉडल्स, इस पे देख पाएंगे कहाँ पर किस तरह की वर्षा दिखाई जा रही है। तो फिलहाल तो देखिए कुछ पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में वर्षा है और कुछ इलाकों में, कई इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। आपको देख पाएंगे कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान वगैरह, गुजरात वगैरह, कुछ पंजाब वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह, पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर देखिए बारिश की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मानसून आगे बढ़ेगा तो केरला वगैरह में देखिए किस तरह से वर्षा की धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और इसकी वजह से कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। तो उस समय हम बता सकते हैं कि इस समय मानसून का आगमन जो है वो केरला तट पे हो चुका है। इस बार जैसा कि आपको पता है कि इस बार हालांकि लग तो रहा था कि लगभग 5 दिन पहले मानसून अंडमान सागर पहुंच जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, लगभग 5 जून के आसपास अंडमान सागर पहुंच जाने की संभावना है। और मुंबई के क्षेत्र में अगर बात करें, पहले केरला की बात करते हैं, तो केरला में भी 25 से 28 मई के बीच इस बार मानसून पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि 25 से 28 मई के आसपास यहाँ पर मानसून की जो स्थिति दर्ज हो जाएगी केरला वगैरह में। और बात करें अगर मुंबई की, तो मुंबई में भी 10 जून के आसपास, हालांकि 15 जून का डेट है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 5 से 10 जून के आसपास के बीच में यहाँ पर मानसून की एंट्री मुंबई वगैरह में हो जाएगी। और हालांकि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम ज़रूर से आपको बना के दे देंगे। और बात करेंगे अगर जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह की, तो पश्चिम बंगाल वगैरह में भी मुंबई के साथ साथ में ही मानसून की एंट्री हो जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 15 जून के आसपास। 10 से 15 जून के बीच में यहाँ पर मानसून एंट्री कर सकता है। उसके बाद मानसून रुकेगा और फिर एक साथ बढ़ेगा और इस बार 25 जून तक उम्मीद है कि ये राजस्थान के कई इलाकों में पहुँच जाएगा और दिल्ली वगैरह को भी ये 25-28 जून के बीच के आसपास पहुँच जाने की संभावना है। हालांकि देखिए अभी से मानसून का फोरकास्ट कर पाना, कब कहाँ पहुँचेगा, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन जल्दी से इसके बारे में हम ज़रूर से आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य से बढ़िया रहने की संभावना है और समय से पहुँचेगा। हो सकता है कई इलाकों में समय से पहले पहुँच जाए और बारिश की भी झमाझम शुरुआत लेकर के मानसून आने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल आज 10 मई का दिन है। आज से केवल 10 दिनों का समय है जब अंडमान सागर में मानसून का स्थिति दर्ज की जा सकती है। 10 दिनों का ही, क्योंकि वो मेन टाइम है, यानी कि समान समय है। उसके पहले आ जाएगा तो और अच्छी बात है। उसके बाद हमको मानसून पूरे भारत के आसपास दिखाई देने लगेगा कि हाँ अब मानसूनी सीज़न शुरू होने की संभावना है। उसके बाद 20 दिन के बाद मानसून केरला में भी पहुंच जाने की संभावना है, यानी कि 20 दिन का और समय है जिससे मानसून केरल तट को पार कर सकता है। इसकी भी काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो अगर अंडमान सागर में 10-12 तारीख के आसपास या 15 तारीख के आसपास से मानसून आ जाता है तो वो रुकेगा और लगभग 10-15 दिन तक रुकेगा। उसके बाद आगे धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि गर्मी इस बार पड़ी नहीं कई इलाकों में, खासतौर पर गंगा के जो बेल्ट हैं यहाँ पर तो वैसे भी गर्मी नहीं पड़ी है। मई का महीना हालांकि गर्मी पड़नी चाहिए था, लेकिन अब देखिए फिलहाल कब क्या होता है। फिलहाल इस तरह की कोई संभावना है नहीं। और पश्चिमी हवाएं, लू वगैरह चलने की संभावना तो 2-4 दिन और है, फिर से पूर्वी हवा में बदल जाएंगे। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट